Good morning and welcome to the science class. So students, we were doing chapter number 12. We have done all the questions. So today we are going to finish this chapter and last is that is exercise questions. ठीक है? So let's continue. Coming to the question number 5th. Okay. How is voltmeter? How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between टू पॉइंट्स? ठीक है, आप बताना, आपको बता, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है ना, जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं इसको और वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलिए ये तो था कॉमन सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18th। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, मतलब यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ओके, यहाँ पे वी हैव रीजनिंग। सो फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, मतलब बल्ब जो होता है उसमें जो बल्ब में अंदर जो वायर होती है, अब तो नहीं आते वो बल्ब, पहले आते थे वो बल्ब। ठीक है, जैसे ऐसे होते थे ना बल्ब, लाइक दिस, और यहाँ पे ऐसे फिलामेंट यूज किया जाता था, ऐसे बल्ब होते थे पहले, लाइक दिस। क्लियर, बट अब तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं। बट क्वेश्चन इज व्हाई ये जो यहाँ पे फिलामेंट है ना, ये वाला यूज किया हुआ, ये जो यहाँ पे पतली सी वायर होती है, टंगस्टन वायर होती है, ये यहाँ पे टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है, कोई और वायर क्यों यूज नहीं की जाती है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज, जो इसका आंसर है, दैट विल बी बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज वेरी रेसिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बोलना है साथ में। रेसिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई। क्लियर, फुल स्टॉप। सो maximum of electrical energy is converted into heat energy and light energy. That's why tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp. Is it clear? क्या बोल रहा हूँ मैं कि रेसिस्टिविटी थी रुकावट, किसको रोकता है ये, करंट के फ्लो को। रेसिस्टिविटी क्या है इसकी, बहुत ज्यादा है। ज्यादा का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, रेसिस्टिविटी मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जब करेगा तो फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन जब होती है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी, और साथ के साथ इसमें कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी। ठीक है, सो इसीलिए क्या किया जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाए ना तो यहाँ ये मेल्ट नहीं करने वाला है। जैसे आप देखोगे कुछ वायर्स होती है, उसको अगर मेल्ट करते हो, आयरन ले लो, आयरन को भी अगर मेल्ट करोगे ना तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर हीट दोगे ना बहुत ज़्यादा तो वो मेल्ट हो जाएगा। बट टंगस्टन जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बी, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। अब आपको मैंने पहले भी बताया, जो टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, उसमें जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज मेड ऑफ द नाइक्रोम। किससे बना होता है वो, नाइक्रोम। और नाइक्रोम क्या होता है आपको बताया, नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है जो कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से बना होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है वो एलॉय से क्यों एलिमेंट बनता है, प्योर मेटल से उसको क्यों नहीं बनाया जाता है। सो यू नो क्यों किया जाता है, आपने इसमें राइट करना है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर सच एज टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन आप क्या बताओगे कि जो आपके पास एलॉय होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी हाई। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका, रेसिस्टिविटी का, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन में लिखोगे आप रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी हाई। ठीक है, कैसी होती है यहाँ पे रेसिस्टिविटी, हाई। आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, रेसिस्टिविटी। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑल्सो हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, आप लिखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज वेरी हाई। और थर्ड पॉइंट में क्या राइट करोगे आप,
ओके, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, आपको बताया जो एलॉय है, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, समझ आए, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, कि भाई वहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कोई भी वहाँ पे कोरोजन नहीं होने वाली है, ठीक है। जो एलॉय है दे एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, सो दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अब ये बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन घरों में क्यों यूज नहीं किया जाता। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, वी हैव स्टडीड दैट इन डोमेस्टिक सर्किट वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाई? बिकॉज हमने क्या देखा था, डिसएडवांटेजेस क्या थी, आपने राइट करना है सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रीजंस या ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो फर्स्ट रीजन क्या आता है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि इफ वन ऑफ द क्या लिखे इसमें कि अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस राइट करें सीरीज की या फिर एडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट्स, आपने राइट करना इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination if one of the component या if one of the appliance, okay, if one of the appliance or component do not work, then the whole circuit break, okay, then whole circuit break and no current flows through the appliances or device, ठीक है। क्या बोला, in series combination if one component or appliances will break, ठीक है, then the whole circuit if one of the component or appliance stop working, then the whole circuit will break and no current will pass through the circuit, ठीक है। कि भाई एक भी कंपोनेंट अगर आपका सीरीज में खराब हो जाता है, ठीक है, वर्क नहीं करता है, तो आपका सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट नहीं चलने वाला है, फिर आपका करंट तो स्टॉप हो जाता है, हमने पहले स्टडी किया हुआ है। ओके, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है सबके लिए। आपने देखा कि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ले लूँ ना 2-3 अप्लायंसेस का लाइक दिस, ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल यहाँ पे चेक करोगे अलग होगा, यहाँ पे चेक करोगे अलग होगा, यहाँ पे चेक करोगे अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या है, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, ठीक है। और सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड पॉइंट कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरी। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, वो प्रेशर लगाता है इलेक्ट्रॉन पे। अब यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ कम हो जाता है, आगे वेरी कर जाएगा, ठीक है, मतलब वो इक्वल नहीं रह रहा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं यूज करते हैं। ओके, लास्ट वन क्या होना चाहिए कि आपके पास देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट इक्वल जाता है सबसे, जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से जा रहा है, उतना ही करंट यहाँ से जा रहा है। अब आपको बताएं, जो हीटर्स होते हैं उनको तो ज़्यादा करंट चाहिए रन करने के लिए, बल्ब है उसको तो कम करंट चाहिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो तो इक्वल करंट जा रहा है, बट अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है आपके पास, इसको अलग करंट जाने वाला है, जितना इसको रिक्वायरमेंट उतना ही जाने वाला है, इसको अलग जाएगा, इसको अलग जाएगा, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता था। यहाँ देखो करंट डिवाइड हो गया, सब में रिवर थी वो डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। सो आप क्या राइट करोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम फॉर ऑल द अप्लायंसेज, hence appliance will not work properly. Clear? In series combination each appliances will have same current, so appliance will not work properly in case of series combination. Okay, so that's it, काफी है इतने reasons। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं D. How does the resistance of wire vary with its area of cross section? रेसिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे वैरी करते हैं, आपने राइट करना है रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और लास्ट में ये राइट कर लेना। ओके, चलिए ठीक है। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का मतलब है, आप देखो घरों में जो वायर होती है वो कॉपर से बनी होती है, आपने देख लेना उसके अंदर कॉपर होता है,
और जो आपके पास जो बड़ी लाइंस आती है ना, एचटी लाइंस बोलते हैं जिनको हम, वो एल्यूमिनियम से बनी होती है, ठीक है। या घरों में जो मीटर पे लगी होती है ना एक तार, जो बाहर से कनेक्शन लाते हैं जब मीटर का, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। वो एल्यूमिनियम और कॉपर क्यों यूज किया जाता है मैक्सिमम जगह पे, क्यों? बिकॉज आपको पता है एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम, मतलब ये रेसिस्ट नहीं करता है किसको, करंट के फ्लो को, मतलब रोकेगा नहीं है करंट को, फ्लो को रोकेगा नहीं, तो क्या होगा, करंट इजीली फ्लो करेगा और क्या होगा, वहां पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा हुई तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो लॉस हो जाएगा। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी लॉस नहीं होने वाला है। सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट resistivity of copper and aluminium is generally very low, ठीक है, is generally very low, full stop. Hence the electrical energy will not loss in the form of heat energy or light energy. That's why copper and aluminium wire usually employed for electrical transmission. क्या बोला हमने, एक बार लास्ट टाइम फिर रिपीट करते हैं कि आपके पास जो कॉपर है उसकी रेसिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी बहुत कम है, एनर्जी, फिर उस रेसिस्टिविटी कम होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं होगी, किस फॉर्म में, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी फॉर्म में। एनर्जी जब लॉस नहीं होगी तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में रहने वाली है, मतलब इजीली फ्लो कर सकती है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो चलिए, तो इसमें वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा नहीं करने इसमें, हमने इम्पॉर्टेंट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 आई हैव डन। ओके, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, वोल्ट का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V गिवन है। सो वही V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, बैटरी आपको दी है 12 वोल्ट की। ओके, अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 2.5 ओवर 1000 एम्पियर। क्यों? बिकॉज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। स्मॉल यूनिट होती है, जैसे मीटर होता है ना उससे नीचे सेंटीमीटर होता है, वैसे एम्पियर, एम्पियर से नीचे होता है मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, ऐसे लोएस्ट वो होती है यूनिट्स, ठीक है। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए ठीक है। फिर ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। आपको रेसिस्टेंस निकालनी है, रेसिस्टेंस में आर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है वी और आई यूज करके आर, वी आई आर मतलब हमारे पास 3 हिंट्स है, वी और आई गिवन है और आर हमें फाइंड आउट करना है। तो वी और आर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है वी आई आर से ओम्स लॉ बनता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर यहाँ से क्या बना, वी ओवर आई कट द, ओके, यू विल गेट द फाइनल, ये आपका रेसिस्टेंस आ गई। कट हो गया वो कट हो गया, जो बच गया वो बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बैटरी 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है दैट इज 9 वोल्ट, ओके। और कनेक्टेड इन सीरीज, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रखना। और रेसिस्टर्स दिए हुए, रेसिस्टर्स ये R1 R2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं बिकॉज लेंथ बढ़ जाएगी। तो रेसिस्टर्स क्या है, लाइक दिस, ऐसे रेसिस्टर्स हमारे को गिवन है। और साथ में क्या बोलता है, सिंस ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐड हो जाती है सारी की सारी। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या बन जाएगी, सबको ऐड कर दो, दैट विल बी दिस, ठीक है। सो दैट्स इट, टोटल रेसिस्टेंस आ चुकी है। अब ये बोलता है नेक्स्ट, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। जो ये 12 ओम रेसिस्टर था ना, इसमें ये इतने सारे रेसिस्टर लगे 1 2 3 4 5, तो इस 12 ओम रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ऐसे करके रेसिस्टर्स है बहुत सारे लगे हुए। अब आपको पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, मतलब जितना करंट इस रेसिस्टर से पास हो रहा होगा R1 से, उतना ही इससे पास हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या, जितना करंट इससे पास हो रहा है उतना इससे हो रहा है, उतना इससे, उतना इससे, उतना इससे, ठीक है। तो वही फाइंड आउट किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर। तो I निकालना है हमें, करंट निकालना है, V गिवन है देखो, और R अभी अभी फाइंड आउट किया हुआ है। सो यू विल डिवाइड, यू विल गेट दिस करंट, ठीक है। सो आप राइट करोगे सिंस रेसिस्टर्स आर connected in series, so current through
current through all the resistors will remain same, will remain same. Is it clear? और लास्ट में राइट करना है आपको, क्या पूछा था कि कितना करंट 12 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला है. सो इन दैट यू विल राइट करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर विल बी 0.67 एम्पियर. ठीक है, इससे भी 0.67 एम्पियर पास हो रहा है, इससे भी, क्योंकि क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो जितना करंट यहाँ पे निकला ना, उतना ही मतलब 12 ओम रेसिस्टर से पास हो रहा होगा. ओके, सो लेट्स डू अनदर वन. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर ओवर. अब ये बोलता है कि टीवी और टोस्टर गिवन है, इन दोनों में एनर्जी कौन ज्यादा कंज्यूम करने वाला है. टीवी की पावर बताई गई है, तो 250 वॉट लिखा था, वॉट का मतलब होता है पावर, और टाइम आपको 1 आवर है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं. ठीक है, और एनर्जी आपको होता है PTE, इन सबसे एक फॉर्मूला बनता है, वो होता है पावर का. पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ एनर्जी. ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं पावर. तो यहाँ से E क्या बन गया, ये आया 9 लाख जूल. और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, पावर इतनी दी है, टाइम 10 मिनट बोला है, आपको पता है 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए. ओके, तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, जैसे लिखा था फाइनल एनर्जी इन जूल, और एनर्जी की रेट क्या होती है, जूल. अब देखो ये 9000 एनर्जी, 9 लाख एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और ये 7 लाख, तो मतलब टीवी इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन टोस्टर. इन द एंड यू विल राइट टीवी इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन टोस्टर. ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड सी यू टुमारो. थैंक यू.